Hello kids, welcome to our channel. In today's video, we will learn about the food. Okay, this is the chapter number 2 of class 2nd, right? EVS book, and in this chapter we will learn about the different kind of foods and the importance of food in our life. So now let's start the chapter. The name of the chapter is Food for Us. चैप्टर का नेम है बेटा फूड फॉर अस. अस मीन्स हमारे लिए, हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है एंड फूड हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है. तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. एज वी ऑल नो बेटा कि ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. हम जानते हैं कि सभी लिविंग बींग्स को ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, चाहे इसके अंदर हम ह्यूमंस हो या फिर हमारे एनिमल्स, बर्ड्स या प्लांट्स. इवन प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, तो उन्हें भी फूड की ज़रूरत होती है. ओके, फूड खाने से बेटा हम लोग ग्रो करते हैं, राइट. और अगर हम एक हेल्दी फूड खाते हैं तो हम हेल्दी ग्रो करते हैं, राइट. तो फूड हमें हेल्प करता है बेटा टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड टू लिव. ज़िंदा रहने के लिए भी हमें खाने की ज़रूरत होती है, ग्रो करने के लिए भी हमें खाने की ज़रूरत होती है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वी नीड फूड टू लिव. फूड गिव्स अस एनर्जी, राइट. फूड कीप्स अस स्ट्रॉन्ग. फूड हमें फूड की ज़रूरत होती है बेटा ज़िंदा रहने के लिए. फूड खाने से हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं, आपने भी फील किया होगा कि जब आप भूखे पेट होते हैं तो आप बिल्कुल लो फील करते हैं, लेकिन जैसे ही हम कुछ खा लेते हैं तो हमारे अंदर एकदम से एनर्जी जाग जाती है, राइट. तो फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है कोई भी काम करने के लिए. फूड कीप्स अस स्ट्रॉन्ग. फूड खाने से हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं. वी टेक फूड 3 टाइम्स इन अ डे. हमें बेटा अपना खाना हम दिन भर में 3 बार खाते हैं, यानी कि हम दिन में अपनी फूड की 3 मील्स लेते हैं, जिसमें आता है आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, राइट. ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, देन लंच इन द आफ्टरनून. आप दिन में लंच करते हैं, देन उसके बाद हम लेते हैं डिनर एट नाइट. रात को खाना खाते हैं. ओके, तो जो हमारा फूड होता है बेटा उसे हमने अपनी 3 मील्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आता है हमारा सबसे पहले मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, देन हमारा दिन का लंच एंड एक प्रॉपर टाइम गैप के बाद हमारा नाइट का डिनर. तो हमें अपने पूरे दिन में कम से कम ये 3 डाइट्स ज़रूर लेनी चाहिए. हु गिव्स अस फूड. अब नेक्स्ट आता है बेटा कि हु गिव्स अस फूड. हम खाना तो खाते हैं, लेकिन ये खाना हमें कहाँ से मिलता है, राइट. तो खाना हमें बेटा, जो फूड हम ईट करते हैं वो हमें 2 जगह से मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स से. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट्स पर ग्रो होती हैं और हमें वो प्लांट्स के थ्रू मिलती हैं. कुछ चीज़ें हमारे खाने में ऐसी होती हैं जो कि हमें एनिमल से मिलती हैं. तो अब हम नीचे पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं. ओके, ये हैं प्लांट्स और ये हैं एनिमल्स. एनिमल से मिलने वाली चीज़ें एंड हेयर वी हैव प्लांट्स से मिलने वाली चीज़ें, राइट. वी गेट फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड बेवरेजेस फ्रॉम द प्लांट्स. प्लांट्स से बेटा हमें फूड ग्रेन्स मिलता है, जिसमें कि आपके राइस, व्हीट, मेज़, ये सारी चीज़ें आती हैं. पल्सेस मिलती हैं, यानी कि आपकी दालें मिलती हैं, जो हम दालें खाते हैं वो भी हमें प्लांट से मिलती हैं. हमारी वेजिटेबल्स, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब प्लांट्स पर ही ग्रो करते हैं. देन स्पाइसेस, हमारे जो मसाले होते हैं वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं. एंड बेवरेजेस फ्रॉम द प्लांट, और जो हमारे बेवरेजेस होते हैं वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं, यानी कि जो हम कॉफ़ी या चाय पीते हैं, चाय की पत्तियां आपने सुना होगा, प्लांट्स वो पत्तियां हैं तो वो ऑब्वियसली प्लांट्स पर ही होती हैं. कॉफ़ी जो बीन होता है वो भी प्लांट पर ही ग्रो करता है. एनिमल से जो हमें मिलता है बेटा, वी गेट मिल्क, एग, मीट एंड फिश फ्रॉम एनिमल्स.
कुछ लोग होते हैं बेटा जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं एंड एनिमल्स के फ्लैश को ईट करते हैं, यानी कि एनिमल्स का मीट खाते हैं, जिसमें हमारी फ़िश आती है, हमारा चिकन, मटन, गोट जो होती है वो। तो ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से ही मिलती हैं। इसके अलावा जो हम दूध पीते हैं तो दूध भी हमें एनिमल से ही मिलता है। एंड देन एग जो होता है, कुछ लोग एग भी खाते हैं, तो वो भी हमें एनिमल से ही मिलता है, राइट। हैन एग देती है तो एनिमल से ही हमको एग भी मिलता है, ओके। अब आता है बेटा काइंड्स ऑफ फूड, कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड क्या हैं। फूड लाइक राइस, व्हीट, शुगर, बटर एंड मिल्क गिव्स अस एनर्जी। अब जो हमारा खाना है बेटा, उसमें कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, या जो हमें हेल्पफुल होते हैं हमारी एनर्जी को गेन करने के लिए, राइट। तो इसके अंदर आते हैं हमारे राइस, व्हीट, शुगर, बटर एंड मिल्क। ये वो खाने के आइटम्स हैं जिनसे कि हमें एनर्जी मिलती है किसी भी काम को करने के लिए, राइट। फूड लाइक फिश, egg, milk, meat and vegetables makes our bones and muscles strong। इसके अलावा कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं बेटा जिनसे कि हमारी बोन्स स्ट्रांग होती हैं, यानी कि ऐसा खाना जिससे कि हमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो ऐसे फूड आइटम्स में आते हैं हमारे फिश, एग्स, मिल्क, मीट, वेजिटेबल्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारे बोन्स को, हमारे मसल्स को, क्योंकि इनमें बहुत विटामिन, प्रोटीन होता है जो कि हमारे मसल्स एंड बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। उसके बाद आता है ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स कीप अस एक्टिव एंड फिट। उसके अलावा बेटा हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं एक्टिव एंड फिट रहने के लिए। चिल्ड्रन मस्ट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, एंड बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी आइज़ को, हमारी स्किन को, राइट। तो ऐसे फ्रूट्स जो हैं वो हमें एक्टिव भी रखते हैं एंड इनसे हम बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं, राइट। तो हमें बहुत सारे फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर खाने चाहिए। देन आता है बेटा हमारा फूड एंड टाइम, कि हमें खाना कब खाना चाहिए और खाने में किस वक्त क्या खाना चाहिए, ओके। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इन अ डे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम अपने फूड को अपने पूरे डे में 3 टाइम डिवाइड करके रखते हैं, राइट। तो हम डिफरेंट फूड आइटम्स को ईट करते हैं एट डिफरेंट टाइम्स इन अ डे, ओके। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, जो हम मॉर्निंग में खाते हैं उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम में हम ब्रेकफास्ट ईट करते हैं। वी टेक मिल्क विद ब्रेड एंड बटर और जैम फॉर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट जो होता है बेटा हम उसको थोड़ा सा लाइट रखते हैं, राइट। तो ऐसे टाइम में हम ब्रेकफास्ट के टाइम अपना दूध, जो लोग एग खाते हैं वो एग लेते हैं, ब्रेड, बटर, ये सारी चीज़ें खाते हैं। समटाइम्स वी ऑल्सो टेक एग्स, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। इट इज़ आवर फर्स्ट मील ऑफ द डे, एंड जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है बेटा वो हमारा डे का फर्स्ट मील है। इट मीन्स कि जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो हम वो खाना खाते हैं उसी को हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। वी हैव लंच इन द आफ्टरनून, जब लंच टाइम होता है, आफ्टरनून टाइम होता है बेटा, तो ऐसे में उस टाइम पे हम लंच लेते हैं। जैसे कि जब आप स्कूल से आते हैं तो जो हम दोपहर का खाना खाते हैं उसे हम लंच कहते हैं। लंच में हम क्या खाते हैं? वी ईट चपातीज, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड कर्ड फॉर लंच। ये सारी चीज़ें हम लंच में लेते हैं। इन द इवनिंग पीपल टेक टी एंड फ्रूट जूस एंड बिस्किट्स फॉर लाइट स्नैक। फिर जो दोपहर शाम का टाइम होता है बेटा, जैसे कि 5 या 6 बजे का टाइम जो होता है, कुछ लोग ऐसे टाइम पे स्नैक्स लेना भी पसंद करते हैं। स्नैक्स होता है बेटा एक बहुत लाइट फूड, या एक बहुत हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी बहुत लाइट डाइट होती है जिसको हम जो है इवनिंग टाइम में लेते हैं, जिसमें कि हमारा सिर्फ चाय, बिस्किट या छोटा मोटा स्नैक्स उसमें इंक्लूड होता है, ओके। नाइट इज़ द टाइम फॉर डिनर, और जब रात होती है ये टाइम होता है डिनर का, यानी कि जो हम रात का खाना खाते हैं उसे हम कहते हैं डिनर।
वी ईट चपातीज, पल्सेस, राइस एंड वेजिटेबल्स। रात के खाने में भी हम लोग जो है रोटी, हमारे राइस, वेजिटेबल्स, पल्सेस, दाल जो होती हैं ये सब चीज़ें खाती हैं। वी एंजॉय स्वीट्स एंड डेजर्ट्स फॉर डिनर। कुछ लोगों को रात के खाने के साथ स्वीट्स एंड डेजर्ट्स यानी कि कुछ मीठा खाना भी अच्छा लगता है, तो कुछ लोग मीठा भी खाते हैं। सम पीपल ईट मीट एंड फिश। और कुछ लोग जो कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो फिश या मीट भी खाते हैं। ओके, अभी हमने पढ़ा ऊपर कि कुछ लोग मीट फिश खाते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। मैं आपको अब हम पढ़ेंगे कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन क्या होते हैं। पीपल हु ईट मीट, चिकन एंड फिश आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन वर्ड से ही आप समझ सकते हैं बेटा, वेजिटेबल से अगर रिलेटेड है, राइट। तो वेजिटेबल खाने वाले वो वेजिटेरियन, एंड जो वेजिटेबल्स के अलावा मीट और फिश ये सब चीज़ें भी खाते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। ओके, तो पीपल हु डू नॉट ईट मीट, चिकन एंड फिश, ऐसे लोगों को हम वेजिटेरियन कहते हैं। ऐसे लोग दे ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स, ड्रिंक और मिल्क। ऐसे लोग सिर्फ वेजिटेबल, फ्रूट्स, हमारे फूड ग्रेन्स, मिल्क जो होता है ऐसी ही चीज़ें खाते हैं। एंड जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो वेजिटेबल, फ्रूट्स तो खाते ही हैं लेकिन उसके अलावा मीट, फिश, एग ये सारी चीज़ें भी खाते हैं, राइट। तो 2 टाइप्स के लोग हैं, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। देन आता है बेटा आपका कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड। पका हुआ और बिना पका हुआ खाना क्या होता है। कुछ वेजिटेबल्स बेटा आपने नोटिस की होंगी ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं, होता है ना ऐसा। जैसे कि गाजर अगर आप लें तो गाजर एक ऐसी वेजिटेबल है कि जिसे हम या तो पकाकर भी खा सकते हैं और हम उसे बिना पकाए भी कच्चा भी खा सकते हैं, राइट। तो यही होता है कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ कुक्ड। मोस्टली जो हमारा खाना होता है वो पका हुआ होता है। वी एड सॉल्ट एंड स्पाइसेस वाइल कुकिंग टू मेक आवर फूड टेस्टी। हम बेटा अपने खाने में स्पाइसेस और नमक डालते हैं जिससे कि हमारा खाना टेस्टी बनता है, राइट। आपने देखा होगा किचन में जब मम्मा खाना बनाती है तो वो खाना सब्ज़ी बनाती है तो उसमें मसाले और जो स्पाइसेस हमारे हैं, नमक है, सॉल्ट, वो सारी चीज़ें डालती है जिससे कि खाने में एक टेस्ट आता है, राइट। यानी कि हम उस खाने को अच्छे से खा सकते हैं, टेस्ट लेकर खा सकते हैं। ओके, कुक्ड फूड इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। जब खाना पक जाता है तो वो एक तरह से हल्का सा बॉयल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ओके, तो ऐसा खाना हमें खाने में या जब हम ऐसा खाना खाते हैं तो वो हमें डाइजेस्ट होने में बहुत इजी हो जाता है, राइट। तो वो डाइजेशन के लिए बहुत इजी हो जाता है। ओवर कुक्ड फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ बिकॉज इट लूजेज इट विटामिन्स। एंड ओवर कुक्ड मीन्स ऐसा खाना कि जो बहुत ज़्यादा ही पक गया है या बहुत ज़्यादा ही गल गया है। ओके, यानी कि जब उसको हम पकाने बैठे तो हमने उसको बिल्कुल अच्छे से मैश कर दिया, बिल्कुल ही ज़्यादा गला दिया। तो ऐसा जो खाना होता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि उसमें जो विटामिन्स होते हैं वो ऑलरेडी सब ख़त्म हो चुके होते हैं ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस, राइट। मिल्क इज़ ऑल्सो बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। लेकिन दूध भी एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम पीने से पहले बॉईल करते हैं। आपने देखा होगा आप घर पे जब भी दूध आता है तो मम्मा उसको पहले बॉईल करती है, राइट, गरम करते हैं, देन उसके बाद ही हम उसे लेते हैं। हम कभी भी कच्चा दूध नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि दूध भी एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम कुक्ड कर कर ही लेते हैं। सम फूड लाइक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं और फ्रूट्स तो मोस्टली हम लोग कच्चे ही खाते हैं, बट कुछ वेजिटेबल्स भी ऐसी हैं जिन्हें हम रॉ यानी कच्चा खा सकते हैं। बोथ कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड आर गुड फॉर आवर हेल्थ। दोनों टाइप का खाना यानी कि जो हम फ्रूट्स को अनकुक्ड लेते हैं यानी कि कच्चा ही खाते हैं, रॉ खाते हैं, एंड वेजिटेबल्स जिन्हें कि हम पका कर खाते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें, दोनों ही टाइप के फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। वी शुड बी केयरफुल अबाउट आवर फूड हैबिट्स। हमको अपनी फूड हैबिट्स के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अब ये फूड हैबिट्स क्या हैं ये हम आगे पढ़ेंगे।
जब भी बेटा हम खाना खाते हैं तो खाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा खाना बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, हमारी हेल्थ को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता, राइट। तो इनको हम कहते हैं गुड ईटिंग हैबिट्स या फिर गुड फूड हैबिट्स या गुड हेल्थ हैबिट्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो ये क्या है, आई विल रीड हियर वन बाय वन। वी शुड ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। हमें हमेशा फ्रेश और क्लीन साफ़ सुथरा ही खाना खाना चाहिए। फ्रेश से यहाँ मतलब है बेटा कि हमें कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए। ओके तो जब भी हम खाना खाएं वो हमेशा जो है फ्रेश होना चाहिए एंड क्लीन होना चाहिए। वी शुड नेवर ईट स्टेल फूड। बासी खाना नहीं खाना चाहिए। इट कैन मेक अस इल, क्योंकि बासी खाना खाने से हम बीमार हो सकते हैं। फूड शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड। खाने पीने की जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो हमेशा कवर्ड होनी चाहिए, ताकि उसमें बैक्टीरिया, धूल मिट्टी, डस्ट, ऐसी सारी चीज़ें ना जाएं, क्योंकि अगर ऐसा खाना हम खाएंगे जो कि अनकवर्ड होगा तो वो हमारे पेट में जाकर हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है और हम बीमार हो सकते हैं। अनकवर्ड फूड कैन मेक अस इल, राइट। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड ईटिंग हैबिट, क्योंकि हमारे हाथ में जो भी बैक्टीरिया होते हैं जब हम वॉश कर देते हैं तो वो सब ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम वॉश नहीं करेंगे तो वो सारे बैक्टीरिया खाने के थ्रू ही हमारी बॉडी में अंदर जा सकते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट फूड। हमें खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें अपने खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत नेचुरल होते हैं एंड उनके अंदर बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। आयरन होता है, तो इसीलिए हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट टू मैनी टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स। ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। वी शुड ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल्स। हमने जैसे कि अभी पढ़ा ऊपर कि हमारे फूड को खाने के हमारे दिन में 3 मील्स डिसाइडेड हैं, यानी कि हमें मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट, देन लंच एंड उसके बाद डिनर। तो हमें अपने खाने को, दिन की जो हमारी पूरी डाइट है उसको प्रॉपर इंटरवल के अकॉर्डिंग जो है उस पर रेगुलर लेना चाहिए, यानी कि लंच के टाइम पे लंच ज़रूर करना चाहिए, डिनर के टाइम पे डिनर एंड सेम एज ब्रेकफास्ट। वी शुड नॉट ईट इन बिटवीन द मील्स। हम जब खाने का हमारा जो एक टाइम है उसके बीच में हमें ज़्यादा कुछ स्नैक्स वगैरह या ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उससे क्या होता है बेटा कि हमारी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो जब खाने का टाइम आता है तो हम ज़्यादा खाना नहीं खा पाते, राइट। तो हमें अपना खाना ज़रूर पूरा करना चाहिए। उसके लिए हमें बीच में ज़्यादा इंटरवल, जो बीच का टाइम होता है उस टाइम पे ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ताकि जिससे कि हमारी भूख ख़त्म ना हो। वी शुड ब्रश आवर टीथ आफ्टर एवरी मील। और जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद 2 टाइम्स, हम जानते हैं कि दिन में 2 टाइम्स हमें अपने टीथ को ज़रूर ब्रश करना चाहिए। एक नीचे क्विक रिकॉल है, इसे पढ़ेंगे अब हम। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड गिव्स अस एनर्जी। फूड हमें हेल्प करता है ग्रो करने में एंड हमें एनर्जी देता है। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इन अ डे। हम पूरे दिन में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं। वेल कुक्ड फूड इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। जो खाना अच्छे से कुक्ड हो जाता है वो हमें डाइजेशन में ईजी हो जाता है, यानी कि उसे डाइजेस्ट करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वी शुड बी केयरफुल अबाउट आवर फूड हैबिट्स। हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए अपनी फूड हैबिट्स को लेकर। मीन्स कि हमें खाने को प्रॉपर च्यू करना चाहिए, अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा फ्रेश खाना ही खाएं। बिसाइड्स फूड के अलावा वी नीड वाटर ऑल्सो। हमें पानी की भी ज़रूरत होती है। वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। वाटर हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। और हमें दिन भर में बहुत सारा पानी पीना चाहिए। ओके, सो नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम। फर्स्ट है टेक द करेक्ट ऑप्शन। डैश हेल्प अस टू ग्रो। ये हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। फूड, वाटर और हनी, तो हमें फूड जो है वो हेल्प करता है। वी टेक ब्रेकफास्ट इन द,
हम ब्रेकफास्ट कब लेते हैं बेटा? हम ब्रेकफास्ट लेते हैं अपना मॉर्निंग में। ओके, जो हमारी मॉर्निंग की मील होती है उसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स कीप अस डैश एंड डैश। तो हम जब ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं तो उससे हम क्या रहते हैं? एक्टिव, फिट या दोनों? उससे हम दोनों ही रहते हैं, मीन्स कि फिट भी रहते हैं एंड एक्टिव भी रहते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर बोथ ऑफ दीज को टिक करेंगे। नंबर 4 है डैश इज़ द टाइम फॉर डिनर। ये डिनर का टाइम होता है। तो डिनर हम कब करते हैं बेटा? डिनर हम करते हैं एट द नाइट। ओके, तो हम यहाँ पर नाइट को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके। डैश हेल्प अस टू ग्रो। हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, दैट इज फूड। ओके, डैश फूड इज ईजी टू डाइजेस्ट। ये हमें डाइजेशन के लिए ईजी हो जाता है। कौन सा फूड? जो कुक्ड फूड होता है। ओके, वी हैव डैश इन द आफ्टरनून। हम आफ्टरनून में क्या लेते हैं? हम आफ्टरनून में लंच लेते हैं। नाइट इज द टाइम फॉर डिनर। नाइट का जो टाइम होता है उसमें हम क्या लेते हैं? डिनर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, मैच द फॉलोइंग। ओके, फूड। फूड क्या है बेटा? सिक, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, फ्रेश एंड क्लीन। फूड को हम मैच करेंगे फ्रेश एंड क्लीन से, क्योंकि जो हमारा फूड है वो हमेशा फ्रेश एंड क्लीन होना चाहिए। अनकवर्ड फूड, अगर हम अनकवर्ड फूड लेंगे तो हम क्या होंगे? हम सिक हो जाएंगे, मीन्स बीमार हो जाएंगे। मीट, चिकन एंड फिश, ये किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? ये आते हैं हमारे नॉन वेजिटेरियन में। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फूड ग्रेन्स, ये आते हैं बेटा हमारे वेजिटेरियंस में। राइट, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर डी। टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। राइट, यहाँ पर नीचे हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसमें जो करेक्ट है हम उसे टिक करेंगे एंड जो गलत है उसे हम क्रॉस करेंगे। ऑल ऑफ अस नीड फूड टू स्टे अलाइव। हम सबको जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत है। यस, तो इसे हम टिक करेंगे। वी शुड नॉट ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। हमें फ्रेश और क्लीन फूड नहीं खाना चाहिए। नो, इट्स रॉन्ग। हमें फ्रेश एंड क्लीन फूड ही खाना चाहिए। ओके, नाउ थर्ड वन, मोस्ट ऑफ आवर फूड इज अनकुक्ड। ज़्यादातर हमारा खाना अनकुक्ड होता है। नो, मोस्ट ऑफ आवर फूड इज कुक्ड। ज़्यादातर हम पका कर खाने को खाते हैं। सम पीपल ईट मीट एंड फिश। यस, कुछ लोग मीट एंड फिश खाते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 2 फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। आपको ऐसे 2 फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जिसमें कि हमारा फिश आ सकता है, एग आ सकता है। ओके, नेम 2 फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट्स से मिलने वाले हमें 2 फूड आइटम्स, जिसमें कि हम फ्रूट्स लिख सकते हैं, वेजिटेबल्स, हमारी पल्सेस, हमारे फूड ग्रेन्स, स्पाइसेस। राइट, तो यू कैन राइट हेयर एनी 2। हु आर नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं बेटा? पीपल हु ईट फ्लैश ऑफ एनिमल, मीट, राइट, फिश, एग। जो लोग ये सारी चीज़ें खाते हैं दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। वाई इज़ ओवर कुक्ड फूड नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओवर कुक्ड फूड हेल्थ के लिए अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो सारे विटामिन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। राइट, तो इसीलिए ओवर कुक्ड फूड यानी कि बहुत ज़्यादा पका हुआ खाना भी हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। नंबर 5, वाई डू वी ऐड सॉल्ट एंड स्पाइसेस टू द फूड। हम अपने खाने में सॉल्ट और स्पाइसेस क्यों ऐड करते हैं? टू मेक आवर फूड टेस्टी। हम सॉल्ट एंड स्पाइसेस को ऐड करते हैं अपने खाने को टेस्टी बनाने के लिए। ओके, सो नाउ below we have a activity। एक यहाँ पर एक्टिविटी है आपके लिए, आप इसे कंप्लीट करेंगे अपने आप। राइट एनी 5 गुड ईटिंग हैबिट्स। अभी हमने चैप्टर के ड्यूरिंग द चैप्टर कुछ गुड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ा। आपको 5 ऐसी ही गुड हैबिट्स के बारे में यहाँ पर लिखना है। राइट, जैसे कि हम जो खाना खाते हैं वो कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए हमारे खाने में जिससे कि हमारी हेल्थ जो है
उसको कोई हार्म ना हो, राइट। तो कुछ ऐसी गुड फूड ईटिंग हैबिट्स आपको लिखनी है कि जो हमें हेल्दी बनाने के लिए अच्छी हैं। ओके, तो ऐसी ही 5 फूड हैबिट्स आप यहाँ पर नीचे राइट डाउन करेंगे। ओके, सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं बेटा, ये एक्सरसाइज आप अपने आप से कंप्लीट करेंगे। होप आज का टॉपिक, आज जो मैंने आपको पढ़ाया, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो कि हमें क्या क्या चीज़ें अपनी फूड हैबिट्स में ऐड करनी चाहिए, राइट। एंड जो हमारा डे का पूरा टाइम होता है मील का, वो किस किस टाइम पर हमें प्रॉपर अपना खाना लेना चाहिए। ओके, तो आज हमने फूड के बारे में पढ़ा। नाउ इट्स टाइम टू लीव। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।